गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए सहयोग से एक साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और शिक्षा भी प्राप्त की। इसमें वो साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वो भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वो भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और वो उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी मुक्ति की राह को छोड़कर नरक की आग में मत जाओ। लेकिन उसका तर्क कुछ काम ना आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेसा के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंचे जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। साहूकार अपने मित्र को सही रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न छोड़ा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संदर्भ को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूं कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी, अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूं, और देखो आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। यह बोलकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वो घर पर नहीं थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, से जमीन क्यों को मर्दानिया शुरू कर दिया। तू जो कुछ अंदर देखने गया था, इसलिए क्या वो देख आया है? थोड़ी देर भाई मर्दाना ने गुरु नानक से कहा, के घड़े से टकराई, गुरु जी, जिसके मुंह आपकी आज्ञा के अनुसार मैं गया तो रामदास ने ढक्कन लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये सोचकर अंदर पत्थर की मूरत के अलावा और कुछ नहीं था। उसने जल्दी से उसे जमीन में से निकाल दिया। तो वो मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? एक ही मोहर है। गुरुजी, अंदर ऐसी क्या बात है भाई? तो मर्दाना ने कहा, गुरुजी, ये स्थान जिसकी इतनी महानता है, चलो बिना मेहनत ये कैसे बना, इसके बारे में मुझे बताएं ताकि मुझे भी कुछ ध्यान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या बताऊं? भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, पार्वती के पति शिव जी का लिंग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ था और भी बढ़ गया। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था। ये जगह बिल्कुल वीरान थी। मेरे भाई, यहाँ पर एक जालिम राजा हुआ जो मुस्लिम धर्म का बहुत पक्का था। और जब उसने महादेव शिव जी के लिंग को देखा तो वो गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखवा दो। जब राजा के हुक्म से नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहां पर चारों तरफ आग लग गई। सभी दुकानें घर आग में जलने लगे। तब राजा ने इसको शिवलिंग के क्रोध का कारण समझकर हो गई, माफी मांगने लगा और माथा टेका। ऐसा क्यों है कि रात को जब राजा सोया तो सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवा दो और आंखें बंद करके अगर कोई उस मंदिर में जाएगा तो उसके सभी भक्ति करने की कोशिश कार्य सिद्ध होंगे। फिर भी और कोई बिना आंखें बंद किए अंदर गया तो वह अंधा हो जाएगा। की संगत में अगर तुम मंदिर का निर्माण नहीं करोगे तो बहुत दुख पाओगे। क्या मुझे गुरु राजा ने अगले दिन से ही मंदिर का काम शुरू करवा दिया। कहीं यह भ्रम और मंदिर के संपूर्ण होते ही बहुत देर तक शिवलिंग को उठाकर अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है। क्यों ना गुरु नानक देव जी स्नान के बाद जो पानी बाहर आता है, हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। उसी मंदिर को ही मुसलमान भाइयों ने काबे का नाम दिया है। दोनों गुरु नानक देव जी के मुख से यह बात सुनकर भाई मर्दाना ने कहा,
पिछले जब मैं जन्म बिना में पट्टी के तुमने अंदर एक गया था, मोहर दान की थी, तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? बदले में क्योंकि मैं तो मोहरों बिना से पट्टी भरा के हुआ अंदर जाकर घड़ा सब मिलना कुछ था। देख आया हूँ। लेकिन इस जन्म भाई में मर्दाना तुम के बुरे इस प्रश्न कर्म को करने लगे, सुनकर जैसे गुरु ही नानक तुम देव कोई जी ने पाप कहा, करते थे, मर्दाना एक तेरे सोने ऊपर की उस मोहर का करतार की कोयला कृपा बन है। जाता था। गुरु नानक आज देव तुम जी ने पाप से मुस्कुराते बचे हुए रहे, कहा, इसीलिए तुम्हें एक मर्दाना, मोहर मिल गई। अब तो तेरा नहीं भ्रम तो खत्म हो इसका गया भी है। कोयला बन जाना भाई, था। मर्दाना फिर ने गुरु हाँ में नानक सर हिला दिया साहूकार की ओर और मुड़े गुरु जी को और हाथ बोले, जोड़कर प्रणाम किया। पिछले जन्म में दोस्तों, तुम एक बेरहम जानकारी बादशाह अच्छी थे, लगी हो जिसके तो हुक्म कमेंट से बॉक्स में हजारों वाहे लोगों गुरुजी को जरूर लिखें। मौत के घाट उतार दिया गया था। उन कर्मा का बदला तुम्हें दुख सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए। गुरु नानक साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु जी जरूर लिखें।